1 अक्टूबर 2023 से बदलने वाले नियमों की चेतावनी आपको सुन लेनी चाहिए। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहे हैं नए नियम। जी हाँ दोस्तों, जिसका आपकी जेब पर भारी असर पड़ेगा। डेबिट कार्ड, पेंशन, क्रेडिट कार्ड आदि नियमों में बदलाव किया गया है। तो वह नियम आपको जान लेने चाहिए। तो वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। सितंबर का महीना खत्म होने को आ गया है और अक्टूबर के महीने की शुरुआत के साथ ही बैंक से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा। अगले महीने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए कार्ड ऑन फाइल टेक्नोलाइजेशन नियम लागू करने वाला है। इसके अलावा अगर आप अटल पेंशन योजना में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बता दें कि सरकार इस योजना के नियमों में इस महीने से बड़े बदलाव करने वाली है। इसके साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम और डीमैट अकाउंट के नियमों में भी कुछ जरूरी बदलाव इस महीने किए जाने वाले हैं। आइए हम आपको बता दें हैं उन नियमों के बदलाव के बारे में जिसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, डेबिट कार्ड इंडिया जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स हैं उनके लिए कार्ड ऑन फाइल टेक्नोलाइजेशन नियम लागू करने वाली है सरकार। उसके चलते अटल पेंशन योजना में भी कुछ बदलाव किया गया है, उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। क्रेडिट और डेबिट कार्ड टेक्नोलाइजेशन होगा लागू। तो जान लेते हैं वह क्या है, यह कौन सा नियम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में बढ़ते हुए साइबर ठगी के मामलों पर रोक लगाने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में जरूरी बदलाव कर रही है। आरबीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए कार्ड ऑन फाइल टेक्नोलाइजेशन का नियम 1 अक्टूबर से लागू करने वाला है। इस नियम के लागू होने के बाद कार्ड पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा। अब आपको कार्ड से पेमेंट करते वक्त मर्चेंट वेबसाइट पर पेमेंट करते वक्त अपना कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर आदि जैसे डिटेल्स नहीं फिल करने होंगे। इसका जगह आप केवल टोकन नंबर डालकर आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। इससे आपके कार्ड का डाटा लीक नहीं होगा और कस्टमर साइबर अपराध से सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, कार्ड ऑन फाइल टेक्नोलाइजेशन का मेन मकसद जो है वह यह है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कैसे भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर आदि जैसी डिटेल्स नहीं फिल करनी होंगी। आपको सिर्फ टोकन नंबर दिया जाएगा, वही डालकर आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे और आप साइबर क्राइम से भी बच पाएंगे। अटल पेंशन योजना में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। तो अटल पेंशन योजना में दोस्तों कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के नियमों में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब अक्टूबर से टैक्स पेयर्स इस योजना में से नहीं जुड़ पाएंगे। इस मामले पर जानकारी देते हुए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो वह इस योजना का लाभ 1 अक्टूबर से नहीं उठा पाएगा। मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना में जुड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी टैक्स पेयर्स हैं, आप भी टैक्स पे करते हैं तो आप भी इस योजना में नहीं जुड़ पाएंगे, आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। हालांकि जो भारतीय नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष के बीच है वह इस पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं, पर टैक्स पेयर्स नहीं जुड़ पाएंगे। यह सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर कह दिया गया है। एनपीएस ई नॉमिनेशन नियमों में बदलाव। न्यू पेंशन स्कीम ई नॉमिनेशन के जो नियम हैं उसमें क्या बदलाव किया गया है दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं। पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी पीएफआरडीए ने हाल ही में नेशनल पेंशन स्कीम के ई नॉमिनेशन के प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स 1 अक्टूबर से ई नॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी।
एनपीएस अकाउंट होल्डर अपने खाते के लिए ई नॉमिनेशन कर पाएगा। इस ई नॉमिनेशन को स्वीकार करना नोडल ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र में होगा। अगर नॉमिनेशन फाइल करने के 30 दिन के अंदर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो नॉमिनेशन का एप्लीकेशन CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास चला जाएगा। तो दोस्तों, एनपीएस ई नॉमिनेशन के नियमों में क्या बड़ा बदलाव हुआ है? 1 अक्टूबर से एनपीएस सब्सक्राइबर्स को ई नॉमिनेशन की सुविधा प्राप्त होगी, जिसके जरिए अगर वह नॉमिनेशन फाइल दायर करते हैं और उसके 30 दिन के अंदर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो वह अपने आप यानी ऑटोमेटिक CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास चला जाएगा, जो आप ई नॉमिनेशन फाइल दायर करेंगे। डीमैट खाते में होगा बड़ा बदलाव। तो डीमैट खाते के जो नियम हैं उसमें क्या बड़ा बदलाव होने वाला है? डीमैट खाता अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने 14 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना जरूरी है। इसके बिना 1 अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब खाते में लॉगिन करने के लिए पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। इससे डीमैट खाते से जुड़े जो फ्रॉड मामले हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। तो दोस्तों, 14 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था NSE द्वारा। उसमें बताया गया था कि 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाएगा। इसके बिना 1 अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं ऑन करेंगे तो आप 1 अक्टूबर के बाद लॉगिन नहीं कर पाएंगे अपने अकाउंट में। अब खाते में लॉगिन करने के लिए पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। इससे डीमैट खाते से जुड़े जो फ्रॉड हैं उन मामलों को रोका जाएगा। तो दोस्तों, यही थे कुछ नियम जो 1 अक्टूबर 2023 से बदलने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो ये जानकारी सही लोगों तक पहुंच सके, उन्हें भी पता चल सके कि क्या क्या नियम बदलने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।